जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये एक वायर है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, यानी करंट चल रहा है। तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, उसकी साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो इस चैप्टर में 15 चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे। तो ये लिखा है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जैसा कि आपने देखा, वायर से करंट फ्लो हो रहा था, करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा? तो ये आप सारे कई चीज़ें आपने देखी हुई हैं, साइंस के अंदर कई जगहों पे यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जैसा कि आपने मोटर देखी है ना, कोई भी मोटर, फैन मोटर या वाटर वाली मोटर होगी, एसी की मोटर हो, या इलेक्ट्रिक मीटर्स जो बिजली वाले मीटर आते हैं, ये सारे बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करते हैं। आपने इसके अलावा जनरेटर जो है ना, जनरेटर सुना है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर ही वर्क करता है। तो इस टॉपिक में लर्निंग आपने जस्ट यही इतना करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। ये स्टेडी करंट जो होता है ना, ये वो करंट है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो और इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो रही हो, यानी यूनिफॉर्म करंट। जी, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि जब एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उसकी वजह से उसकी साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए उसने किया क्या, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वो कार्डबोर्ड के अंदर उसने इंसर्ट कर दिया इसको। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, कंडक्टर को पास किया वर्टिकली कार्डबोर्ड के अंदर से, और उसके पास ये एक कंपास नीडल रख दी गई। और ये कंपास नीडल अगर मुख्तलिफ जगह पे चलाई गई ना जी, ये कंपास नीडल को अगर मूव किया गया ना, तो इससे क्या इफ़ेक्ट आया ये आप देखें। इसको आप मूव करेंगे कहीं भी, ये लेके जा रहे हैं ना ऐसे, ये देखिए, तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा किस साइड पे जा रहा है? देखें, वो जिस साइड को इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल उधर ही। तो पता चला कि इस वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर है, ये सर्कल की फॉर्म में है। अच्छा, ये सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखिए उसका सेंटर वही है, जो सेंटर है, सेंटर उसका क्या है, ये जो कंडक्टर लगा हुआ है ये उसका सेंटर है। तो फिर इन सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। ये देखें, इस तरह के एक सर्कल, ये एक ये जितने भी हैं उन सब का सेंटर जो है ना, ये रॉड है। देखिए अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट नीचे करेंगे, देखना ये भी चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए, अब करंट की डायरेक्शन बदली तो मैग्नेटिक फील्ड की भी, ये देखिए एरो को देख के रखना, करंट फिर चेंज करेंगे तो एरो की डायरेक्शन बदल गई, फिर चेंज करेंगे तो फिर बदल गई। इससे क्या पता चला? तो ये बुक से लिखा हुआ है, बुक पे, एम्पियर डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। To demonstrate this, we take a straight conductor wire and pass it vertically through a cardboard. So now connect the two ends of the conductor wire with the terminals of the battery so that current flows through the circuit in the clockwise direction. ये बताया जी आपको, कार्डबोर्ड से पास किया, एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, दूसरे पे नेगेटिव, और करंट इसमें इस डायरेक्शन में, ये देखें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो उसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये देखें, ये जो लाइंस बनी ना, ये सारे सर्कल बना रही हैं, तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर इस वायर पे ही होता है, यानी कंडक्टर पे। तो नेक्स्ट, इफ वी प्लेस अ कंपास नीडल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर को मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उधर को ही एडजस्ट करेगी खुद को।
ये देखें इधर कंपास नीडल है तो ये ऊपर को पॉइंट कर रही है, और इधर है ये इस साइड को पॉइंट कर रही है। तो यानी ये कंपास नीडल हमेशा ये डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। जी अब आप देखें कि ये बैटरी देखें, पहले इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, अब पोलैरिटी चेंज कर दी, ऊपर नेगेटिव कर दिया है, नीचे पॉजिटिव। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो उसकी वजह से देखें इसके भी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। यहाँ देखें इस साइड को था और अब देखें ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये लिखा है इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन रिवर्स की। तो वो कैसे की? बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी को रिवर्स करके। तो इससे क्या हुआ? कंपास नीडल ऑल्सो रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, उसने भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली। और इस बारी क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी विल अलाइन इन एंटी क्लॉकवाइज। पहले वो क्लॉकवाइज थी सारी, अब एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है? नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर के करीब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड वो वीक हो जाता है अवे फ्रॉम द वायर। जी तो अब आपने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी मैग्नेटिक फील्ड की? उसके लिए आपने देखें अपने राइट हैंड में उस वायर को पकड़ना है। तो इस तरह पकड़ना है कि आपका थंब जो है ना, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन ये करंट इलेक्ट्रॉन्स वाला नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें इलेक्ट्रॉन वाला करंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहे हो ना तो आपने करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट लेनी है। तो यानी आपकी बुक्स के अंदर जो करंट यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है, वो कन्वेंशनल करंट है। तो आपका थंब जिधर को कन्वेंशनल करंट है उस साइड पे होना चाहिए। तो फिर आपने फिंगर से इसको ग्रिप करना है, पकड़ना है। तो कहते हैं जी फिंगर जो है ना, जिधर को आपकी फिंगर की टिप होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो लिखा है जी थंब ऊपर को हो, लिखा है अदर फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना, तो ये जो रूल है इसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। यानी राइट हैंड से आपने वायर को ग्रिप करना है। तो लिखा क्या? ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब पकड़ो, पकड़ना। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी आपने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, लेकिन करंट मैंने बताया कौन सा, इधर वो लिखना है कन्वेंशनल करंट। देन कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट, यानी पॉइंट में इशारा करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? वो हमेशा साउथ की तरफ होती है। यानी जिधर साउथ होता है उसकी लाइंस उस साइड को जा रही होती हैं। तो जिधर को आपकी फिंगर जाएंगी समझ लें उस साइड पे साउथ पोल होगा। अच्छा अभी देखें, अब ये क्या किया है? एक वायर है उसका लूप बना दिया है, यानी उसका मोड़ बना के उसको कार्डबोर्ड के अंदर से पास किया है। इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है, इधर नेगेटिव। तो यानी करंट जाएगा इसमें इस डायरेक्शन में इस तरह से। अच्छा देखें इससे क्या होगा? यहाँ करंट जा रहा है ऊपर को और यहाँ करंट आ रहा है नीचे को। अच्छा इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक के ऑपोजिट है, और इधर वाले का क्लॉकवाइज है। और मिड में यहाँ क्या हो रहा है? मिड में सारी लाइंस ही एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बस ये फिर ऐसा मैग्नेट बन गया है जिसकी सारी लाइंस उधर जा रही, दूसरी साइड पे नॉर्थ होगा और हमारी साइड पे इधर साउथ पोल होगा। यानी ये एक लूप बना ना, लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये उस तरह का बना जैसा परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट ऐसे ही होता है, उसका एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है और दूसरी साइड पे साउथ पोल होता है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं बताऊंगा सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए ये एक ऐसी वायर है, इसके ऊपर लपेट के ना कई लूप बनाए हुए हैं। यानी इसका लूप 1 2 3 4 5 6, ये 6 लूप्स हैं। तो ऐसी कॉइल ऑफ वायर हैविंग मैनी लूप्स, सॉरी इसको कॉइल भी कहते हैं, इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो आप ऐसे कहेंगे अ कॉइल ऑफ वायर, ये कॉइल है ना, हैविंग मैनी लूप्स, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और ये सोलेनॉइड करता क्या है? इसका हर लूप का जो इस साइड पे साउथ होता है और इस साइड पे नॉर्थ होता है। तो अब करते कि हर लूप एक दूसरे, हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड यानी इसका
इसके अंदर ऐड होता है, इसमें ये सब अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है।